टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। आपका असली चेहरा यही है कि आप नारी शक्ति के खिलाफ है। आपने कभी महिलाओं के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, उल्टा उनका अपमान किया है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता बनर्जी को कोर्ट की अवमानना भी कबूल है? क्या झटके पर झटके लगने के बाद भी ममता दीदी की सरकार कोर्ट के फैसले को मानेगी? सवाल यह भी है कि भले ही सरकार की साख पर बट्टा लग जाए, लेकिन शाहजहां शेख को बचाना जरूरी है, क्योंकि शेख को सारे सीक्रेट पता है। वो सीक्रेट क्या है? और सवाल यह भी है कि मोदी संदेश खाली के पीड़ितों के साथ है, तो ममता दीदी आखिरकार किसके साथ है? शाहजहां शेख को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस हर हथकंडा अपना रही। कल कोलकाता हाईकोर्ट ने सीआईडी को शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के लिए टाइमलाइन तय किया था। आज भी टाइमलाइन तय किया गया। सीबीआई ने कल 2 घंटे तक इंतजार किया। आज भी सीबीआई की टीम पिछले 1 घंटे से बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर में इंतजार कर रही है कि सीआईडी की टीम शेख शाहजहां को उसे सौंप दे, जो कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन दीदी की पुलिस ने शाहजहां शेख को अभी तक सीबीआई को नहीं सौंपा है। आज एक बार फिर से, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि ईडी ने सीआईडी पर कोर्ट की अवमानना करने की याचिका भी दायर की। हाईकोर्ट ने आज फिर 4:15 बजे तक की डेडलाइन दी थी सीआईडी की टीम को कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया जाए, लेकिन पिछले 1 घंटे से सीबीआई की टीम मौजूद है पुलिस हेडक्वार्टर में, लेकिन अभी तक उसे शाहजहां शेख सौंपा नहीं गया। कोर्ट ने सीआईडी को फटकार भी लगाई। अवमानना मामले पर 2 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है। सीबीआई की टीम मौजूद है, लेकिन सवाल यह उठता है कि शाहजहां शेख की उसे कस्टडी मिलेगी या नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि जो ईडी अधिकारियों पर हमले का आरोपी है, जो संदेश खाली में महिलाओं का गुनहगार है, उस शाहजहां शेख पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही? क्या शाहजहां शेख को ममता दीदी के सारे सीक्रेट पता है, या फिर यह किसी वोट बैंक का सवाल है, इसीलिए उसे बचाने की कोशिश हो रही है? इस बीच 1 हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल का दूसरा दौरा किया। बारासात में पीएम मोदी ने लंबा रोड शो किया। इस बीच रैली को संबोधित करते हुए संदेश खाली पर पीएम मोदी ने ममता सरकार पर करारा हमला बोला। सुनिए। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संदेश खाली की उन पीड़ित महिलाओं से भी मुलाकात की और टीएमसी पर तुष्टीकरण और टोलेबाजी के दबाव में शाहजहां शेख को बचाने का भी आरोप लगाया। सुनिए। तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती।
वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर हमला बोला। आज भी कोलकाता हाईकोर्ट की डेडलाइन खत्म हो गई है। सीबीआई की टीम अभी भी पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद है। सवाल है कि क्या उसे शेख शाहजहां की कस्टडी मिलेगी। लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री के बयान पर टीएमसी ने पलटवार किया और बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा दिया। सुनिए। अगर आप रेप के खिलाफ है तो आपके ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्कर लोग बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहनाते हैं और आप चुप रहते हैं। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? दूसरी बात, आप हेल्पलाइन की बात कर रहे हैं। जब हमारे महिला पहलवानों को दिल्ली की पुलिस मार रही थी, जब हमारे महिला पहलवान आपके एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण के खिलाफ वो लोग आंदोलन कर रहे थे, तब आपका हेल्पलाइन कहाँ था? आप देश की जनता को और महिलाओं को कितना आप बेवकूफ बना रहे हैं। आपका जो असली चेहरा है, आपका असली चेहरा यही है कि आप नारी शक्ति के खिलाफ है। आपने कभी महिलाओं के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, उल्टा उनका अपमान किया है। तो ये टीएमसी का हमला। लेकिन इन सबके बीच संदेश खाली की पीड़ितों ने जब पीएम मोदी से बात की, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। खैर से मैंने सारे खुल के बताया। हमारा जमीन लूट, नारी की इज्जत लूट, हमारा नौकरी लूट, जो कुछ हुआ है, जो 100 दिन का पैसा जो अकाउंट में आता था, वो पैसे में से 10,000 अगर मानो आया किसी के पास तो उसमें से 500 रुपए रख के 9,500 पार्टी ऑफिस में देके आना पड़ता था। सारे सर को हमने बताया। हमारा इज्जत जो उन्होंने नीलाम किया है, जो वहाँ का लोकल नेताओं ने, सर को सारे हमने बताया है। सर ने आश्वासन दिया है हमें कि सब कुछ ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि शाहजहां शेख पर दीदी को झटके पर झटका, आगे क्या? साख जाए पर शेख न जाए, दीदी को क्या दुशासन भाई? संदेश खाली के साथ मोदी, आखिरकार दीदी किसके साथ है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ नीति जैन है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। स्वयं पुरोहित जी हैं, टीएमसी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं पुरोहित जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। 2 दिन कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, डेडलाइन सर क्रॉस हो चुकी है आज भी, तो ये तय कर लिया है आप लोगों ने कि साख भले चला जाए, कोर्ट की अवमानना भले हो जाए, लेकिन शाहजहां शेख सीबीआई के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं, देखिए कानून तो अपना काम कर रहा है। शाहजहां शेख कटघरे के पीछे है। आपकी जो हेडलाइन है कि दीदी को बदनाम करने के लिए अगर आप इस तरह के हेडलाइन चलाना चाहते हैं तो आप चलाइए, ये आपका अधिकार है, आपका प्राइवेट चैनल है। मगर आपको ये देखना है कि शाहजहां शेख कहाँ है। हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। शाहजहां शेख जेल के अंदर में है और उसके ऊपर में बाकायदा कार्रवाई की जा रही है और भी काफी लोग गिरफ्तार हुए हैं। मगर यहाँ पे देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने इसका राजनीतिकरण किया, मेरा सवाल उनके ऊपर है। सवाल यह है कि ये जो वन साइडेड बात करते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में रेप हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रेप हो, बलात्कार की घटना निंदनीय है। हम उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। मगर नीति शुरुआती टिप्पणी है, बात पूरी हो जाए उनकी, फिर आपके पास आऊंगा। शुरुआती जवाब है, उसमें इंटरप्ट नहीं। देखिए मणिपुर के अंदर में औरतों को नंगा घुमाया जाता है, मगर चूंकि वहां पे सीटें 1-2 सीटें हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री जी नहीं गए, आज तक नहीं गए हैं। मणिपुर के अंदर में नहीं गए, पश्चिम बंगाल में आए हैं क्योंकि यहाँ 42 लोकसभा सीटें हैं। अभी 2 दिन के बाद में चुनाव, अभी आज उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है चुनाव का। संदेश खाली के ऊपर में उनको चुनाव करना है, करते रहिए। मगर यहाँ की जनता जानती है, यहाँ की महिलाएं जानती है, यहाँ की महिलाओं के लिए जितनी बात प्रधानमंत्री जी करते हैं। मेरी बात सुनिए, 14% सीटों को आरक्षण होने के बावजूद 14% उम्मीदवार दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने।
अपनी पहली लिस्ट थे, और हमारे 4 में से 3 सांसद जो है वो महिलाएं गई है अभी राज्यसभा में। तो महिलाओं के लिए कौन कितना सोचता है, ये ज्ञान नरेंद्र मोदी जी से नहीं लेना है हमें। नरेंद्र मोदी जी जो पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और बोलते हैं आपकी बार 370 पार, संविधान की धज्जियां उड़ा दी है इन्होंने। जो जजमेंट देने वाले जज है अभिजीत गांगुली भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिक चुके हैं। तो जो ईडी सीबीआई का डर दिखा करके, सुनिए ना, ब्रिज शरण सिंह के बारे में प्रधानमंत्री जी के मुंह से ब भी नहीं निकलता है। वो महिलाओं के बारे में संवेदनशीलता की बात करेंगे, उनको ब्रिजभूषण महिलाएं जो देश की बच्चियां बैठी थी, जो कुश्ती जिन्होंने हमने देश को हमारा सर विश्व के पटल पर गौरवान्वित किया, उन बच्चियों ने आरोप लगाया कि फलाना व्यक्ति हमारे ऊपर में प्रोटीन के लिए, प्रोटीन पाउडर के लिए। ठीक है स्वयं पुरोहित जी, सर आपने 2 मिनट बोला है उनके बारे में। सर सुनिए ना, आपने 2 मिनट नॉन स्टॉप बोला है। एक मेरा छोटा सा सवाल, फिर नीति जैन आपकी बात का जवाब देंगी। आपने कहा कि कटघरे में है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहादुरी का काम किया है, बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार करके दाद दी जानी चाहिए, कोई सम्मान हो तो वो भी दे दीजिएगा। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर में क्या है? राज्य पुलिस पूरी तरह पक्षपात पूर्ण है, आरोपियों को बचाने में, जांच में देरी करने का हर संभव प्रयास किया गया है, पुलिस लुका छिपी का खेल खेल रही है, आरोपी राजनीतिक रूप से अत्यधिक प्रभावशाली है, आरोपी ने अभी तक दिखाया है कि वो जांच को प्रभावित करने की स्थिति में है। यह हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं, तब संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही है क्या? जी राकेश जी, देखिए आपने जो हाईकोर्ट के बारे में कहा है, देखिए कुछ लोग हैं जो हाईकोर्ट के अंदर में भी बैठे हैं। नतीजा आपके सामने है, अभिजीत गांगुली जो हाईकोर्ट के जज थे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आज जज ने ये कहा कि वो बीजेपी के पक्ष में है? नहीं, देखिए जो व्यक्ति जेल के अंदर में है उसको क्या प्रभावित करना है, वो क्या प्रभावित करेंगे? अगर सीबीआई की जांच करनी है आप करिए ना, आप सीबीआई ईडी सब लगाइए, कौन मना करता है? अच्छा। आप तो लगा रखिए। देखिए हमारे नेताओं के घरों में आप ईडी भेजते हैं, आप वो नेता अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो केस को खत्म कर दिया जाता है। कितने नाम गिनाऊंगा मैं पांडे जी, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं। चलिए अब जवाब ले लीजिए स्वयं पुरोहित जी, 30 सेकंड लीजिए फिर जवाब लीजिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आज जो मोदी जी खड़े होकर के हाईकोर्ट की बात कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारी है केंद्र सरकार को। ये जो बॉन्ड का जो मुद्दा है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जाना पड़ रहा है, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर मोदी की गारंटी है तो चुनाव के पहले 3 दिन के अंदर में यह बताया कि ठीक है। स्वयं भाई आपके 30 सेकंड पूरे हुए, स्वयं भाई आपके 30 सेकंड पूरे हुए, बीजेपी के पास जाने दीजिए। आपको कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा वो थप्पड़ नहीं लगा, आपने कहा कि प्रभावित कैसे करेगा। मैं अपने प्रोड्यूसर से बोलता हूं कि अगर मिल जाए, 2-3 दिन पहले की तस्वीर है, किस तरीके से शाहजहां शेख कस्टडी में लाट साहब की तरह घूम रहा था, वो तस्वीर भी रख दीजिएगा। ये तस्वीर बता रही है कि जांच को किस तरीके से प्रभावित कोई कर सकता है। अब नीति जैन, इनसे आप बंगाल पूछेंगी, ये मणिपुर जाएंगे, इनसे आप बंगाल पूछेंगी, ये ब्रिजभूषण पर बातचीत करेंगे। और इस बीच देखिए स्वयं भाई आपके लिए तस्वीर हमने रख दी है टीवी स्क्रीन पर कि जांच कैसे प्रभावित होती है, क्या राजनीतिक कद है। अब जवाब सुनिए नीति जैन से। नीति जैन बोलिए। राकेश जी, ये इधर की उधर की हर जगह की बात करेंगे, लेकिन इनको बंगाल में जो हो रहा है वो दिखाई नहीं देगा। आप बोल रहे हो राजनीतिकरण, आज मोदी जी के जाने से हुआ। सर आपको 56 दिन लग गए एक रेपिस्ट को पकड़ने के लिए, वो भी आपने इसलिए पकड़ा क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि अब ईडी और सीबीआई को छूट है कि वो जाकर वहां पकड़ सकती है। तो उस टाइम भी उनसे बचाने के लिए आपने फटाफट पुलिस को भेज के रातों रात आपको मिल गए शाहजहां शेख और वो अरेस्ट हो गए। आज हाई कोर्ट बोल रही है कि उनको सीबीआई को सौंप दिया जाए, तो वो आप सौंपने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। अभी तक आप बोल रहे थे गवर्नर गलत है, अभी तक आप बोल रहे थे एनसीडब्ल्यू गलत है, बीजेपी गलत है, लेफ्ट गलत है, कांग्रेस गलत है, सब गलत है। आज आपने कोर्ट को भी बोल दिया कि कोर्ट भी गलत है। कोर्ट के अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो लोग राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं। एंड सर दिस बेसिकली इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वैसे अगर आप देखें तो जो आपने अभी सेंटेंस बोला है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, लेकिन यही बाकी रह गया था कि कोर्ट भी गलत है। तीसरी चीज आप बोल रहे हैं कि मोदी जी के जाने से राजनीतिकरण हुआ है। सर राजनीतिकरण तो आप कर रहे हैं जब से ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ है। ईडी के ऊपर अटैक होता है, आप उस पर कुछ नहीं बोलते। शाहजहां शेख वहां पर घूमे जा रहे अपने ठाठ में पूरे कस्टडी में, उसके ऊपर आपको कुछ नजर नहीं आता है। तो जो एक्शन आपकी तरफ से मिसिंग है आप उसके ऊपर जवाब दीजिए ना सर। हमारी सरकार ने विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आया। आप आज 4 सीटें हमको गिनवा रहे हो, रिजर्वेशन बिल मोदी सरकार लेकर आई है। हमारी जितनी पॉलिसीज है सर 2009 से पेंडिंग था, 2024 में आया है।
ठीक है। कोई बात 2009 नहीं से सर, पेंडिंग, लेकिन वुमेन 2010 से आया रिजर्वेशन बिल कौन लेकर आए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप वहां पर लागू नहीं होने देते, उज्ज्वला आप बंगाल में लागू होने नहीं देते, वहां पर कितनी महिलाओं को घर 400 रुपए का हमारे सिलेंडर आप 1200 रुपए में बेच रहे हैं मोदी जी, और आप बोल रहे हैं उज्ज्वला लागू योजना आप वहाँ लागू क्यों नहीं कर देते? पश्चिम बंगाल का 1,77,000 करोड़ रुपया बकाया है, 1,69,000 करोड़। ये पश्चिम बंगाल की जनता के अधिकार का पैसा है। मोदी जी इधर उधर की बात मत करिए। बंगाल आप जो गारंटी की बात करते हैं, डरे हुए मोदी जी है, डरे हुए हैं 2024 में देश की जनता उनको कौन डरा हुआ है वो तो दिख रहा है। 2000 को बचाने में पूरी सरकार लगी हुई है। सजा जेल में है, रेपिस्ट और भ्रष्टाचारी की सजा जेल में है, रेपिस्ट और भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई की गई, कठुआ और उन्नाव में जो हुआ, हाथरस में जो हुआ, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ जो हुआ, नीति जैन उनके बारे में मोदी जी ने बोला आपको। अच्छा ठीक है, नीति जैन और स्वयं पुरोहित जी, मैं आप लोगों के पास लौट कर आता हूं। 1 मिनट समय दीजिए, मैं संगीत रागी के पास जाता हूं, ये बताते हुए कि अभी भी सीबीआई की टीम पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद है बंगाल के, अभी तक उसे कस्टडी नहीं मिली है, और यह भी हो सकता है कि वो दोबारा हाईकोर्ट पहुंचे कि भाई आपका दूसरा आदेश भी माना नहीं गया है बंगाल पुलिस के द्वारा, देख लीजिए क्या करना है। लेकिन संगीत रागी जी, जो बातें नीति ने उठाई, स्वयं पुरोहित जी ने एक लाइन कही कि भाई अभी भी कोर्ट में लोग मौजूद हैं, तो क्या यह सीधे तौर पर ना माना जाए कि जो मौजूदा सिटिंग जज हैं जिन्होंने यह आदेश दिया कि भाई 4:15 बजे तक सौंप दीजिए, अभी तक नहीं सौंपा गया है, उन जज पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, उनके आदेश पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो क्या इसे कंटेम्प्ट का मामला ना माना जाए? जी मेरी बात को आपने देखिए राकेश, 1 मिनट स्वयं जी, इनकी बात हो जाए, फिर उसके बाद आ जाऊंगा, आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। इसलिए मैं अपनी क्लैरिफिकेशन जरूरी है। हाँ, मैं आ जाऊंगा आपके पास, दे दीजिएगा। देखिए राकेश जी, यदि तय सीमा के अंतर्गत यदि सीबीआई को नहीं सौंपती है कलकत्ता पुलिस, तो वो कायदे से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हकदार बनती है और उसके खिलाफ एक प्रोसीडिंग्स चाहे तो हाई कोर्ट शुरू कर सकता है। दूसरी बात, ममता से अपेक्षा थी कि वो ज्यादा इस मामले पर संवेदनशील हो, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री ही नहीं है, वो महिला मुख्यमंत्री है। yes. इसलिए महिलाओं की भावनाओं, उनके साथ जो बलात्कार की घटना घटी है, इतना नृशंस अत्याचार हुआ है महिलाओं के साथ, उस पर कायदे से वो उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो ज्यादा संवेदनशील होंगे। लेकिन वो संवेदनशील होना तो दूसरी बात है, वो एक राक्षसी ताकत को, चूंकि वह एक मुस्लिम है और मुस्लिम उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक खड़ा हुआ है, जिसमें अधिकांशतः बांग्लादेशी मुसलमान है, जो आकर के पूरा बंगाल को घेर रखा है, जो ये कुख्यात नृशंस जो है वो हिंदू महिला ढूंढता था, हिंदू महिलाओं के साथ स्पेशल बलात्कार करने की इच्छा रखता था, ऐसे व्यक्ति को बचाने का कुकृत्य सुश्री ममता बनर्जी ने किया है। मुझे लगता है कि बंगाल के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि उन आने वाले दिनों में यदि ऐसी महिला को मुख्यमंत्री बने रहने देंगे तो बंगाल की हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये बात मैं पहले नहीं मैं बहुत दिनों से बात करते रहा हूं। दूसरी बात, देखिए बंगाल दहशत में है, और ये सिर्फ आज से नहीं है, जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई थी अपेक्षा की जाती थी कि ममता बनर्जी जो सीपीएम का गुंडा राज था उसे खत्म करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने उन सारे गुंडों को अपनी पार्टियों में लाया और उस गुंडा संस्कृति को न सिर्फ बचाया बल्कि आगे बढ़ाने का काम किया। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव के पश्चात 24 हजार लोग बंगाल से भाग करके सीमावर्ती प्रदेशों में चले गए। सीआरपीएफ के होने के बावजूद भी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, गुंडागर्दी इतनी कि जो कोई इनके खिलाफ वोट कर दे उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ले, उनके घरों के आगे बम फोड़ दे, उनकी मार पिटाई करे, ऐसे इस्लामिस्ट गुंडे ये पाल करके रखे हुए हैं जो दहशत का माहौल वहां पर बनाते हैं। ठीक है। तीसरी बात, आप सीबीआई के खिलाफ यदि चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि ममता सरकार कुछ ऐसा राज छुपाना चाहती है जिसमें ममता स्वयं शामिल तो न हो, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता। ये आपने संगीत रागी जी बड़ी बात कही है। चौथी बात, आरोपी को सौंपने के
खिलाफ जाने के, सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब ही यही होता है कि ममता सरकार जो है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, वो उस गुंडे के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, उन महिलाओं के प्रति। ठीक है संगीत रागी जी, अब मैं आपको अस्मिता को 40 सेकंड स्वयं पुरोहित जी देता हूं। दो बातें उसका जवाब चाहिए। एक तो कंटेम्प्ट वाली बात, आपने शुरुआत में कहा था कि भाई ये तो सिटिंग जज के लिए ऊपर टिप्पणी इसलिए कि कहा कि कौन किस तरीके से फैसले दे रहा है, आपने एक उदाहरण दे दिया था तो आप शक जता गए थे। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, सीक्रेट क्या है जिसका जिक्र करें संगीत रागी जी? नहीं, देखिए मैं आपको दो बातें हैं। पहली बात आपने जो कही कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, देखिए कोर्ट के कानून अपना काम कर रहा है। और रही बात सीबीआई, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मैंने देखिए नीति जी काम करेगा, लेकिन हम उसे मानेंगे नहीं। नीति जी देखिए, आपको समय मिला था, आपने कहा, आप सुनिए ना, मेरे बीच में बिल्कुल बोले थे। नहीं मेरी बात सुन लीजिए, उसको आपको गलत लगे तो आप बोलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, बहुत गारंटी की बात करते हैं। बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, मगर उस मोदी सरकार जब चुन करके आती है उस समय देश के अंदर में महिला उत्पीड़न का मामले होते हैं 3,09,000। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रुक जाइए, सुनने की क्षमता रखिए नीति जी, सुनने की क्षमता रखिए। और नरेंद्र अभी 2022 में जब 22 में जब डाटा आता है तब 4.5 लाख, तो ये जो बढ़ोतरी हुई है ये मोदी की गारंटी है। 18 लाख जो 3 लाख बच्चियों के साथ पूरे देश में बलात्कार घटनाएं होती थी, अभी 4.5 लाख घटनाएं हो रही है। इसकी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार हर महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर आप बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान करना है, आपको चुनाव करना है। अभी नहीं, मैं इसीलिए बीच में नहीं आ रहा था कि आप और नीति जैन स्वयं पुरोहित जी एक साथ सवाल जवाब कर ले और आप लोगों की अपनी आइडियोलॉजी क्या है वो देश सुन ले, इसलिए मैं बीच में सवाल नहीं कर रहा था। आपने देश भर के आंकड़े गिनाए, लेकिन संदेश खाली भी उसी देश में है, उस पर आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। शाहजहां शेख पर आप बोलना नहीं चाह रहे हैं स्वयं पुरोहित जी, ये आप लोगों को जवाब देना चाहिए। और ये बात आप लोगों का ठीक है कि महिला मुख्यमंत्री है, उन्हें इस नाते और ज्यादा कड़ा स्टैंड लेकर इसमें आना चाहिए था। एक मिसाल पेश करनी चाहिए थी कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी, महिलाओं के खिलाफ अपराध अत्याचार की बात आएगी तो, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं दिखी है। चलिए वक्त इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।